किया सपना तू देखै छे हमर कश्मीर तुले में। किया सपना तू देखै छे हमर कश्मीर तुले में। उठे में आँख जो एमहर त आँखो फोड़ देबो हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। बता दें, लगातार आप खबर के माध्यम से देख रहे हैं हायाघाट प्रतिभा खोज परीक्षा या रक्तदान शिविर। हायाघाट महोत्सव 3 वर्षों से लगातार अपनी काम कर रही है और जमीन पे जो क्षेत्र के लोग हैं जो वो भी उत्सुक है और कहीं ना कहीं खुशी जाहिर कर रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बुलाया जा रहा है कार्यक्रम में। प्रतिभा खोज परीक्षा, इनका मुख्य उद्देश्य हम जानना चाहेंगे और इस महोत्सव से क्या फायदा मिलेगा लोगों को। आने वाले दिनों में बच्चे इससे प्रेरित होकर क्या हायाघाट महोत्सव को अपनाएंगे या यही जो इसमें काम कर रहे हैं अभी महोत्सव को लेकर, इन्हीं के सर पे यह महोत्सव लदा रहेगा। जी, सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे हमारे न्यूज चैनल दरभंगा तक। कवि सम्मेलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो विशेष कर आयोजन है? देखिए, हमारे कमेटी का ये सौभाग्य की बात है कि हमारे समिति में एक कवि हैं, हास्य कवि, जिन्होंने हम कहें कि सबसे ज़्यादा योगदान उन्होंने भी दिया। और आयोजन को लेकर हम लोग इस बार महोत्सव कराने को लेकर थोड़ा सा निराश थे और कवि सम्मेलन के बारे में विशेषकर वही बताएंगे। और हमें एक दो नाम याद है, जैसे रंजना लता जी हो गए और विनोद कुमार हसौरा अंतर्राष्ट्रीय कवि हो गए, डॉक्टर मनोज कुमार वैज्ञानिक हैं और मखाना अनुसंधान के निर्देशक भी हैं। वो सभी लोग आ रहे हैं कि और अंतर्राष्ट्रीय वो राष्ट्रीय हैं। और खुशी की बात है, हायाघाट महोत्सव से एक कवि इस बार निकलेगी और अनंतपुर साइड घर है उनका और नाम अभी हमको जानकारी नहीं है। वीडियो आया था, उनका सिलेक्शन हो गया है, उस दिन आप उनको स्टेज पर देखेंगे। तो ये हायाघाट महोत्सव के लिए और हायाघाट वासियों के लिए गर्व की बात है कि हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो पढ़ने में टॉपर है उनको भी सामने लाना है, जो किसी न किसी कला में टॉपर है या मतलब अपना अच्छा आता है, बेहतरीन आता है, तो वो भी आएंगे। हम विशेष सूचना देना चाहते हैं कि इस बार दरभंगा के किलकारी से भी एक टीम आ रही है और उनके सर भी आ रहे हैं। तो जो विशेष परफॉर्मेंस करेंगे उनका सिलेक्शन होगा वहाँ पे। और जितने भी लगभग सरकारी आयोजन होता है उन सही में उन्हीं का या उन्हीं के टीम के द्वारा जाते हैं लोग। तो अगर चयनित या फिर अच्छा रहेंगे तो उनका भी सिलेक्शन होगा, वो भी जाएंगे। क्या नाम? मुलायम सिंह यादव। कौन है? संयोजक हायाघाट। जी बताइए, आप एक कवि हैं और हायाघाट महोत्सव में जैसे कि जानकारी मिला है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आपका अहम योगदान है। इस बार कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, खासकर कौन कौन कवि आने वाले हैं और लोगों को किस तरह एंटरटेन करेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके दर्शकों को धन्यवाद और हायाघाट महोत्सव की तमाम कमेटी को धन्यवाद कि जिस हायाघाट महोत्सव में पिछले साल जुड़ा और इस बार मेरा इतना योगदान रहा कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से, क्योंकि जहां पर पूछ होती है लोग वहीं पे जाते हैं। तो बार बार हम धन्यवाद करेंगे तमाम कमेटी का सदस्य का, मुलायम जी हो गए, नीतीश जी हो गए, सद्दाम, आलोक, शिवम, सचिन, जो भी लोग हैं सभी आदमी का। और जैसा कि आपने कहा कवि सम्मेलन, तो हायाघाट महोत्सव का जो उद्देश्य है कि बच्चों की प्रतिभा को निखारना, तो बच्चे का प्रतिभा निखरेगा कैसे? सिर्फ प्रतिभा खोज परीक्षा से हमारे बच्चे किताबी कीड़ा बन सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ किताबी ज्ञान से समाज का विकास हो सकता है? नहीं, उनको साहित्य की तरफ लाना होगा। साहित्य का मतलब यह सबका हित, सबका अच्छा सोचे। तो हमने बच्चों को प्रेरित करने के लिए, देखिए विभिन्न तरह का कार्यक्रम होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, फलाना सब कुछ होता है, लेकिन हम लोग को नहीं करना था। कवि सम्मेलन इसलिए किया गया ताकि बच्चे साहित्य की तरफ बढ़े, और जो आदमी साहित्य की तरफ बढ़ गया वो सच बोलना सीख जाता है, प्रश्न पूछना सीख जाता है, और ये जरूरी है।
इसलिए कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कवि सम्मेलन के आयोजन का जिम्मा हमको दिया गया। तो इसमें जो आ रहे हैं कवि, वो रंजना लता जो वाह वाह में कई बार परफॉर्म कर चुकी है, पेशे से चिकित्सक भी हैं। डॉक्टर मनोज कुमार जो वैज्ञानिक है, मखाना अनुसंधान के दरभंगा के निदेशक भी हैं। नैना साहू श्रृंगार रस की बहुत बेहतरीन कवियत्री है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती है। डॉक्टर विनोद कुमार हसौड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय कवि हैं, कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। मुश्ताक इकबाल अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, कई बार दुबई तक परफॉर्म कर चुके हैं। उदय शंकर चौधरी नादान वीर रस के बहुत शानदार कवि हैं, राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर चुके हैं। मुंबई में अक्सर उनका प्रोग्राम रहता है। उसके बाद कुमार अमरेश जो कि बेगूसराय से आ रहे हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय कवि हैं। और इस तरह से इसमें मेरा भी है, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन आपके क्षेत्र का तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र का एक बेटा साहित्य के क्षेत्र में बढ़ रहा है, इसको आशीर्वाद देने आप लोग आइए। और कभी एक खास बात जो इस बार एक वीडियो कल मेरे पास आया, एक बच्ची है क्लास 8 की, उसने अपना कविता लिखा है और उसका वीडियो बनाकर हमें भेजा। बहुत खुशी हुआ कि चलिए एक बच्चा निकला। और ये हम वादा करते हैं हायाघाट के तमाम जनता से कि एक दिन उस बच्ची को हम बड़े मंच तक जरूर पहुंचाएंगे। तो कवि सम्मेलन इस तरह से होने जा रहा है। तो सभी लोगों से चाहेंगे कि आइए, आनंद लीजिए और प्रेरित होइए, प्रेरित कीजिए और साहित्य को आगे बढ़ाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि रोही, हास्य कवि। और मैं एक छोटा सा अपना एक सुना देना चाहूँगा ताकि लोग को जानकारी मिल जाए कि मैंने कल ही लिखा था महोत्सव के लिए ही, अपनी भाषा में, वज्जिका में, कि इश्क मोहब्बत नहीं कर मंगरू जत्था तो हर बिकतौ रे, इश्क मोहब्बत नहीं कर मंगरू जत्था तो हर बिकतौ रे, जींस बिकतौ, शर्ट बिकतौ, जूता तो हर बिकतौ रे, आय कहतो मॉल चलू काल सिनेमा हॉल, बन का तू रह जा रे बउआ बस एक फुटबॉल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। दोस्तों, आपने जिन कवि को टीवी पे देखा, हास्य कवि को या व्यंग कवि, कई कवि का इन्होंने नाम बताया है। कल एक हायाघाट के धरती पर धमाल होने वाला है। जिन कवि को आपने देखा टीवी पे, वह आपके धरती पे आ रहे हैं हायाघाट में पहली बार। आप देखना ना भूलें, समय से पहुंच जाए, काहे तो जगह की कमी पड़ेगी। आप सही समय पे पहुंचे। जी ऋषि जी, जानना चाहेंगे कि टाइमिंग क्या है, समय क्या है, वो बता दीजिए हमारे दर्शक को। कवि सम्मेलन का समय 3 बजे से है। वैसे कार्यक्रम का उद्घाटन 1 बजे हो जाना है, लेकिन कवि सम्मेलन का समय 3 बजे से रखा गया है। तो हम चाहेंगे कि इतने लोग आए कि वो कवि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर चुके हैं, उन्हें लगना चाहिए कि नहीं, हायाघाट की धरती में भी साहित्यिक ऊर्जा है, साहित्य के प्रति प्रेम है। ये जरूरी चीज है। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि हैं बीके रवि, एक्स डीजीपी तमिलनाडु, और विशिष्ट अतिथि है डॉक्टर मनोज कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, मखाना अनुसंधान केंद्र के निदेशक।